अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि फहरिस्तें बनाई जा रही हैं पीडीएम की तरफ से कि किन लोगों को अरेस्ट करना है, किन लोगों को अबडक्ट करना है, पंजाब से कौन है, सिंध से कौन है, केपी से कौन है, कौन सी लीडरशिप है। फ्री एडवाइस टू हूएवर इज मेकिंग द स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि एक आउंस भी आपको इस स्ट्रैटेजी से, हमारी लीडरशिप को अरेस्ट करने से, उनको अबडक्ट करने से, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर करने से फ़र्क पड़ रहा है, तो यू आर क्लियरली मिस्टेकन। क्योंकि हाँ, शायद आप उनकी लाइफ में तंगी पैदा करें, उनके घर वालों को परेशान करें, उनके लिए परेशानियां क्रिएट करें, बट बियॉन्ड दैट यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद आप पीटीआई लीडरशिप को इंटिमिडेट कर सकते हैं, या आप उनको डरा सकते हैं, या आप उनकी आवाज़ रुकवा सकते हैं, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट। बिकॉज पहले तो आप उनको, जिन लोगों के आप ये फहरिस्त में इस लिस्ट में नाम डालेंगे, उनको पहले ही आपने सुर्खरू कर दिया। आपने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो ना डरते हैं ना झुकते हैं। और दूसरी बात ये कि उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, अगर आपको लगता है कि पकड़ने से वो डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट। बिकॉज अब पीटीआई के अंदर वो लोग नहीं रहे जो डरने वाले हैं, क्योंकि जो डरते थे वो चले गए, जो इंटिमिडेट होने था दे आर नो लॉन्गर हियर। अब वो लोग हैं जो खड़े हैं, जो लड़ेंगे, और इन तंगियों के बावजूद इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो आई थिंक अगर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी करता है, व्हेरेवर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, खुद रीअसेस करें, रीथिंक करें कि ये फहरिस्तें बना के, तंगियां पैदा करके आप अचीव क्या कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान की आवाम को और क्लियर कर रहे हैं कि इस मुल्क से मुखलिस कौन है और इस मुल्क के अगेंस्ट कौन है, इस मुल्क के मफादात में कौन है, इस मुल्क को तबाह करने पे कौन तुला हुआ है।